नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना भगवान श्री राम की एक बहन थी जिसका नाम शांता था और हमने श्री राम के जन्म की कहानी भी इसी कहानी में सुनी थी। स्वागत है आपका मिथक टीवी की इंडियन माइथोलॉजी सीरीज में। आज के एपिसोड में हम इसी कहानी से संबंधित एक कहानी आपको बताने जा रहे हैं। रामायण और महाभारत के पात्रों की जन्मों की कहानियाँ बड़ी ही मज़ेदार और रहस्यमय रही है। ये इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनके बारे में सुनकर उन पर विश्वास करना काफ़ी कठिन हो जाता है। पर देखा जाए तो वे युग ही ऐसे थे जिनमें सत्य और धर्म का स्थान बहुत ऊंचा था। इसी कारण ऋषियों और तपस्वियों के तपोबल से इस तरह की घटनाएं होना एक सामान्य सी बात थी। वो समय ही ऐसा था कि तपस्वी अपने तपोबल से किसी भी अनहोनी को होनी में बदल देते थे या उनके द्वारा अनजाने में भी कई चमत्कारिक चीजें या घटनाएं हो जाती थी। ऋषि श्रृंगी के जन्म की कहानी भी ऋषि मुनियों की इन्हीं अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कैसे भगवान राम की बड़ी बहन शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से होता है और किस तरह श्रृंगी ऋषि द्वारा किए पुत्र कामेष्टि यज्ञ द्वारा राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति होती है। ये कहानी आप हमारे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के पेट से हुआ था। कैसे हुई थी ये अनहोनी घटना, आइए देखते हैं। ऋषि श्रृंगी महात्मा विभांडक ऋषि के पुत्र थे। महात्मा विभांडक एक बहुत ही बड़े तपस्वी थे। कहा जाता है महात्मा विभांडक के कठोर तप से देवराज इंद्र घबरा गए थे। उन्हें यह भय सताने लगा था कि कहीं अपने तप के सामर्थ्य से विभांडक उनका स्वर्ग का राज्य उनसे छीन न ले। इसी डर के कारण उन्होंने उर्वशी नाम की एक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए पृथ्वी पर भेजा था। एक दिन सुबह विभांडक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, तभी देवराज इंद्र द्वारा भेजी गई उर्वशी बड़े कामुक अंदाज में उस सरोवर के पास आई। स्नान कर रहे विभांडक ऋषि की नजर जब कामुकता से भरी उस अप्सरा पर पड़ती है तो उनके अंदर भी काम वासना जाग उठती है और इसके कारण उनका वीर्य पानी के अंदर ही रसखलित हो जाता है, जिस कारण विभांडक ऋषि का तप भंग हो जाता है। नाराज होकर वो अपने आश्रम लौट जाते हैं। उनके आश्रम लौट जाने के कुछ समय बाद एक प्यासी हिरनी उस सरोवर में पानी पीने के लिए आती है, तो वो पानी के साथ विभांडक ऋषि के वीर्य को भी पी लेती है। ऋषि के वीर्य के प्रभाव से वो हिरनी गर्भ धारण कर लेती है। कहा जाता है कि वो हिरनी एक देवकन्या जिसे किसी कारणवश परमपिता ब्रह्मा ने शाप दिया था। शाप मिलने के बाद देवकन्या काफी क्षमा याचना करने लगी और देवकन्या ने बहुत विनती करने के बाद ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया और तब उन्होंने उस देवकन्या को ये कहा कि हिरण्य योनि में रहकर जब तुम किसी मुनि पुत्र को जन्म दोगी तब तुम अपने इस शाप से मुक्त हो जाओगे। इसलिए समय आने पर उस गर्भवती हिरनी ने पुत्र को जन्म दिया और वो ब्रह्मा जी के उस शाप से मुक्त हो गई और हिरनी से एक देवकन्या बन गई। परंतु बालक का जन्म एक हिरनी से हुआ था, इसलिए बालक के सर पर एक हिरन की तरह छोटा सा सिंह उगा था। इसी कारण उनका नाम श्रृंगी ऋषि पड़ा था। बताते हैं श्रृंगी ऋषि के जन्म के बाद जब वो देवकन्या अपने देव रूप में आई तो वो बच्चे को वही छोड़कर देवलोक में चली गई। इस कारण विभांडक ऋषि को स्त्रियों से बड़ी घृणा हो गई। बाद में विभांडक ऋषि ने ही उस बालक का पालन पोषण किया और उसे एक महान तपस्वी बनाया। दोस्तों, रामायण से जुड़ी ऐसी ही रहस्यपूर्ण कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मिथक टीवी को। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।